ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग यूपीआई चार्ज। जी हाँ, आप जब ट्विटर हैंडल पर जाओगे और ट्रेंडिंग सेक्शन में देखोगे तो वहाँ पर हैशटैग यूपीआई चार्ज ट्रेंड कर रहा, जहाँ पर बताया गया कि 2000 रुपया से ऊपर के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। देखो कोई कहता है कि ये फेक न्यूज़ है, कोई कहता है सच्चाई है, रियल है। आखिर क्या कुछ है इस वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आप समझ जाइएगा। क्योंकि सरकार जो है घुमाकर कान पकड़ना चाहती है और सरकार की तरफ से ट्वीट आ भी चुका है कि यूपीआई पर हम कभी भी चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन जो 1 अप्रैल 2023 से इंटरचेंज फी 1.1% लगने वाला है, उसका क्या होगा, आखिर कौन लोगों को लगेगा, इस वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी। ध्यान से रहिए, धैर्य के साथ देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो सके। शुरुआत करते हैं एनपीसीआई से, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 24 मार्च 2023 को एक गाइडलाइन लाया, वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी गाइडलाइन। इसमें होता क्या है, बेसिकली आप लोग वॉलेट यूपीआई सुने होंगे कि वॉलेट से यूपीआई की सर्विस दिया जाएगा। जितने भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो वॉलेट है उससे यूपीआई को जोड़ा जाएगा। मतलब ये हुआ कि वॉलेट में आप ऐड मनी करो और फिर क्यूआर कोड रहे, चाहे यूपीआई का या फिर कोई भी मर्चेंट का, आप सीधे वॉलेट बैलेंस से आप स्कैन करके भुगतान कर सकते हो। तो एक तरह से इसे नाम रखा गया, वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी करने की बात कही गई। तो एक तरह से एक यूपीआई की सर्विस को वॉलेट से जोड़ने की बात आप समझ सकती हैं। इससे पहले अमेज़ॉन पे में ये चीज़ें आ चुकी थी कि अमेज़ॉन पे वॉलेट को यूपीआई से आप एक यूपीआई हैंडल बना लो और फिर आप वॉलेट बैलेंस को किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है काफ़ी पहले से 2022 से ही आरबीआई कह रही थी कि वॉलेट को इंटरऑपरेबिलिटी से जोड़ो, इसे सक्षम बनाओ, ताकि वॉलेट बैलेंस से सब कोई भुगतान कर सके। कोई भी क्यूआर कोड रहे, यूपीआई से रहे या फिर किसी भी मर्चेंट का रहे, वहाँ पर आसानी से वो भुगतान कर सके। तो यही गाइडलाइन जो है 24 तारीख को एनपीसीआई की तरफ से लाया गया और इसमें एनपीसीआई ने कहा कि इसमें इंटरचेंज फी लागू होगा, जो कि 1.1% ये मैक्सिमम बताया गया, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होना है। तो इसी के लिए ना यहाँ पर ट्रेंड कर रहा कि यूपीआई पर चार्ज लगेगी। अब एक तरह से एक वॉलेट को यूपीआई के साथ आप जोड़ते हो, यूपीआई वाला सर्विस देते हो, वॉलेट से यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने की सर्विस देते हो, फिर बताते हो इंटरचेंज फी मैक्सिमम 1.1% लगेगा, फिर ये भी बताते हो कि 2000 रुपया से ऊपर के भुगतान करने पर लगेगा, 2000 रुपया तक कोई चार्ज नहीं लगेगा। और इसमें भी ना सभी ट्रांजेक्शन पर 1.1% नहीं, इसमें मैक्सिमम कहा गया है 1.1%। जो लिस्ट है मेरे पास कुछ, जैसे फ्यूल पर 0.5 बताया गया है, रियल एस्टेट पर बताया गया है 0.7, एग्रीकल्चर पर 0.7, एजुकेशन पर 0.7, यूटिलिटीज़ या पोस्ट ऑफिस पर 0.7, टेलीकॉम सेक्टर में 0.7, सुपरमार्केट में 0.9, कैश विड्रॉवल एट पीओएस पर 1%, रेलवेज में 1%, जो कि कैपिंग 5 रुपया ऐसे करके बताया गया है। तो ये जो इंटरचेंज फी है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू होना है। अभी वर्तमान में पेटीएम को इसके साथ जोड़ा गया है कि आप पेटीएम वॉलेट अगर इस्तेमाल करते हैं तो होता ये था कि पेटीएम का बिजनेस क्यूआर कोड है, उसे स्कैन करोगे तो फिर पेटीएम वॉलेट बैलेंस से आप पे कर सकोगे। लेकिन अब इसमें जब पेटीएम को जोड़ा जाएगा तो कोई भी यूपीआई क्यूआर कोड रहे या मर्चेंट क्यूआर कोड रहे, गूगल पे का मर्चेंट क्यूआर कोड भी रहे, तो उसे स्कैन करके आप पेटीएम वॉलेट बैलेंस से पे कर सकते हो। यहाँ पर सरकार का ये दावा है कि हम यूपीआई पर चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो ये भी सच है कि वो जो है डायरेक्ट P2P यानी पीयर टू पीयर ट्रांसफर हो या फिर P2M पीयर टू मर्चेंट हो, जिसमें आप बैंक अकाउंट से करते हैं या फिर यूपीआई लाइट से करते हैं, तो उसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन वही अगर वॉलेट वाला सर्विस आप लेते हैं, आप किसी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और वॉलेट बैलेंस से आप पे करते हैं, तो उसमें इंटरचेंज फी लागू हो रहा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपीआई की सर्विस हम लोगों को वॉलेट में मिल रहा और फिर उसमें इंटरचेंज फी देखने को मिल रहा है। घुमा फिरा के बात वही है कि अगर आप वॉलेट को यूपीआई के तहत
का इस्तेमाल करते हो, पेमेंट करते हो, उसके बैलेंस को पेमेंट करते हो, तो फिर आपको वहाँ पर जो है देना पड़ेगा 2000 रुपया से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर। लेकिन एक बात और कहा गया है कि ये चार्ज ग्राहकों को नहीं देना है, ये चार्ज जो है मर्चेंट देगा, जैसे जो दुकानदार है या फिर बिजनेस वाले हैं वो देंगे। लेकिन बात तो वही होता है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड पर अगर 2% की चार्ज लगता है तो दुकानदार कह देता है पहले ही कि भाई इस पर मेरा 2% कटेगा, आप जो है पहले ही 2% एक्स्ट्रा पे कर देना, ठीक है। तो बात वही है, घुमा फिरा के भाई हम लोगों पर ही आता है, ग्राहकों पर ही आता है, चाहे वो इधर से कान पकड़ो या फिर इधर से कान पकड़ो, पकड़ना इसी को है, ठीक है ना। तो घुमा फिरा के हम लोगों पर ही आता है, ग्राहकों पर ही असर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से इंटरचेंज फी का क्या स्थिति है। अगर ऐसा हुआ तो लोग कम इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर ये लाने से फ़ायदा क्या है, लेकिन देखा जाए आगे क्या होता है। और एक और बात है कि जो पूर्ण KYC यूजर है उसी को ये फैसिलिटी और सर्विस दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया। अब देखिए लोगों का विरोध है इस पर, अब क्या कुछ बदलाव आगे देखने को मिलता है इसी चैनल के माध्यम से आपको मालूम चलेगा, पता चलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नया वीडियो में, धन्यवाद।